सोचिए, अगर आज आपको ऐसा अमृत मिल जाए जिसे पीते ही आप कभी मर नहीं सकते, न कोई बीमारी, न बुढ़ापा, न मौत, क्या आप उसे पिएंगे? लेकिन अगर वही अमृता आपकी सबसे बड़ी सजा बन जाए तो? बहुत समय पहले आर्यवर्त नाम के एक विशाल राज्य में राजा विक्रमदत्त राज करता था। उसके पास सब कुछ था, सोने से भरे खजाने, शक्तिशाली सेना, हजारों प्रजा, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। हर रात जब वह अपने महल की छत पर खड़ा आसमान देखता तो उसके मन में एक ही सवाल उठता, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, इसका क्या होगा? मेरी प्रजा का और मेरे परिवार वालों का ख्याल कौन रखेगा? फिर इस साम्राज्य का क्या होगा? मौत का डर उसके दिल में घर कर चुका था। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। महाराज ने उसे साधु से अपनी चिंता जाहिर की। साधु बोला, राजन, हिमालय के पार एक गुफा है, वहां अमृत का कुंड है, जो उसे पी ले वह अमर हो जाता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन राजा की आंखों में लालच चमक उठा। उसे लगा अब वह हमेशा के लिए अजेय हो जाएगा। राजा ने तुरंत सेना तैयार की। वह जंगलों से गुजरा, तूफानों से लड़ा, खतरनाक पहाड़ चढ़ा। रास्ते में कई सैनिक घायल हुए। कुछ ने वापस लौटने की विनती की, लेकिन राजा बोला, जो मौत से डरता है वह मेरे साथ न चले। उसके अंदर अब सिर्फ एक ही जुनून था, अमर होना। आखिरकार कई दिनों बाद वे उस गुफा तक पहुंचे। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों से पानी टपक रहा था, हवा में अजीब ठंडक थी। गुफा के बीचों बीच नीली रोशनी से चमकता हुआ एक कुंड था। राजा समझ गया, यही है अमृत। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपने हाथों से अमृत उठाया। जैसे ही वह उसे होंठों तक ले गया, अचानक गुफा में भारी आवाज गूंजी, रुक जाओ। राजा के हाथ कांप गए। अंधेरे कोने से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। उसकी त्वचा झुर्रियों से भरी थी, आंखें ढंसी हुई, शरीर कांप रहा था। वह बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक राजा था, सैकड़ों साल पहले। राजा स्तब्ध रह गया। बूढ़ा आदमी बोला, मैंने भी यही अमृत पिया था। मैं मर नहीं सकता, लेकिन मैं बूढ़ा होता गया। मेरी रानी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त सब एक एक करके मर गए। उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने अपने बेटे की चिता को जलते देखा, अपने पोतों को जाते देखा, और मैं कुछ नहीं कर पाया। तुम सोचते हो अमर होना ताकत है? नहीं, यह अकेलेपन की आग है। राजा के सामने अपनी रानी का चेहरा घूम गया। अपने छोटे बेटे की हंसी याद आई। अगर वह अमर हो गया तो वह सबको जाते हुए देखेगा और खुद हमेशा अकेला रह जाएगा। उसकी आंखों से पहली बार आंसू गिरे। उसने अमृत से भरा पात्र नीचे रख दिया। मैं मौत से भाग रहा था, लेकिन अब समझ गया, मौत ही जीवन को कीमती बनाती है। बूढ़े आदमी की आंखों में राहत दिखी। राजा बिना अमृत पिए गुफा से बाहर निकल आया। राजमहल लौटकर उसने अपनी रानी को गले लगाया, अपने बेटे के साथ खेला, प्रजा की समस्याएं सुनी। अब वह मौत से नहीं डरता था। अब वह हर दिन को आखिरी दिन समझकर जीता था। दोस्तों, हम सब लंबी जिंदगी चाहते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम आज को पूरी तरह जी रहे हैं? याद रखिए, जीवन की खूबसूरती उसकी लंबाई में नहीं, उसकी सीमितता में है। क्योंकि अगर अंत न हो तो कहानी का आनंद भी नहीं होता। अमर होने की चाह मत रखो, हर दिन को अमर बना दो।